तोता और कबूतर दोनों बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। दोनों खेती बाड़ी करते, दोनों के खेत साथ साथ ही थे। उन दोनों की फसल बहुत अच्छी होती। कबूतर ने स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई, उधर तोते ने मकई की फसल लगाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो एक दूसरे के घर भेजते। लकी बेटा जाओ, ये स्ट्रॉबेरी की टोकरी अपनी हरियाली आंटी के घर दे आओ। लकी वो स्ट्रॉबेरी की टोकरी उठाता है और अपनी हरियाली आंटी के घर देने चला जाता है। आंटी, ये स्ट्रॉबेरी का फल आज पहले दिन तोड़ा है, तो ये स्ट्रॉबेरी की टोकरी मम्मा ने आपके लिए भेजी है। वाह दोस्त, ये इतनी सारी स्ट्रॉबेरी! मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। लकी बेटा आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। हरियाली वो स्ट्रॉबेरी वाली टोकरी उठाती है और किचन में ले जाती है। एक टोकरी में मक्की के भुट्टे रखकर लाती है। लकी बेटा, ये मक्की के भुट्टे आप अपने घर ले जाना। लकी वो टोकरी उठाता है और घर वापस आ जाता है। ऐसे वो दोनों पड़ोसी बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी कि एक पेड़ के नीचे मिट्ठू तोता और कबूतर आराम कर रहे थे। रानो चिड़िया उनके पास आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी, इसीलिए मिट्ठू तोता और कबूतर कोई भी काम करने से पहले चिड़िया से मशवरा जरूर कर लेते थे। रानो बहन, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, बताओ अब की बार मैं कौन सी फसल लगाऊं? कबूतर भैया, आप इस बार तरबूज की फसल लगाओ, तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल होगी तरबूज की। रानो बहन, मैं अब की बार कौन सी फसल लगाऊं? मिट्ठू भाई, आप इस बार खरबूजे की फसल लगा लेना, खरबूजे की फसल भी बहुत अच्छा मुनाफा देती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सूरज ढल चुका था, शाम होने वाली थी। कबूतर और मिट्ठू तोता भी अपने खेतों से घर वापस आ जाते हैं। तुलसी, पता है इस बार हम तरबूज की फसल लगाएंगे। रानो कह रही थी तरबूज की फसल बहुत अच्छा मुनाफा देती है। ठीक है पति जी, जैसे आपकी मर्जी। रानो बहन हर बार हमें अच्छा मशवरा ही देती है। हरियाली, मुझे सुबह जल्दी खेतों में जाना है। इस बार हम खरबूजे की फसल लगाएंगे और कबूतर तरबूज की फसल लगाएगा। ऐसे हम दोनों की फसल अच्छे भाव बिक जाएगी। सुबह हो जाती है। कबूतर और मिट्ठू तोता अपने अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। खेतों में हल चलाते और जमीन को तैयार करने लगते हैं। दो उल्लू जो किसी दूर के जंगल से आए, वो विदेशी उल्लू थोड़ी देर आराम करने के लिए तोते और कबूतर के खेतों के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। छोटे, मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आगे का सफर करते हैं। हाँ बड़े, मैं भी बहुत थक गया हूँ, पता नहीं और कितना आगे जाना होगा। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। आह आह। वो दोनों उल्लू बहुत मकार थे। जिस जंगल में वो पहले रहते थे, उस जंगल में वो पक्षियों को आपस में लड़वाते और अपना फायदा निकालते। लेकिन जब पक्षियों को उनकी असलियत का पता चला तो उन्होंने मार मार कर अपने जंगल से निकाल दिया। छोटे, ये जंगल भी बहुत सुंदर है, इस जमीन में फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बड़े, मेरा भी यही ख्याल है। लगता है ये खेत इस कबूतर और तोते के हैं। हमें किसी भी तरह इन खेतों को हासिल करना होगा। फिर वो दोनों उल्लू एक योजना बनाते हैं। ठीक है छोटे, तुम तोते को और मैं कबूतर को शिकार बनाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मौका देखकर छोटा उल्लू मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते तोते, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, आपको देखा तो आपके पास आ गया। थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। मिट्ठू तोता उल्लू को पानी पीने के लिए देता है। वाह, यहाँ का पानी तो बहुत ही अच्छा है, पानी पीकर मजा ही आ गया। हाँ, यहाँ का पानी और खेत भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर फसल बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब की बार कोई फसल लगाने की तैयारी कर ली है तोते दोस्त? इस बार मैं तो खरबूजे की फसल लगाऊंगा और मेरा पड़ोसी कबूतर दोस्त तरबूज की फसल लगाएगा। ना ना, तुम खरबूजे की फसल ना लगाना, इसकी फसल अच्छी नहीं होती, बल्कि तुम भी तरबूज की फसल लगाओ। तरबूज भी बड़े बड़े लगते हैं और फसल भी अच्छा मुनाफा देगी। अगर हम दोनों ने एक ही फसल लगाई तो फसल का अच्छा दाम नहीं मिलेगा, इसीलिए रानो चिड़िया ने मुझे खरबूजे की फसल और कबूतर को तरबूज की फसल लगाने का कहा है।
सोच लो दोस्त, चिड़िया तो चाहती होगी कि कबूतर को अच्छा मुनाफा हो, इसीलिए तो उसने उसे तरबूज की फसल दी है और तुम्हें खरबूजे की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। छोटा उल्लू फिर वहाँ से चला जाता है। उधर बड़ा उल्लू कबूतर से तोते के खिलाफ बातें कर रहा था। अरे आज के समय में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाग यहाँ से। मिठू ऐसा नहीं कर सकता। मिठू तोता मेरा पड़ोसी ही नहीं, मेरा अच्छा दोस्त भी है। हम लंबे समय से इस जंगल में रह रहे हैं। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना एक समय आएगा कि तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। ऐसा कहकर वो बड़ा उल्लू भी वहाँ से चला जाता है। अगले रोज कबूतर अपने खेत में तरबूज की फसल बोता है और मिट्टू तोता अपने खेत में खरबूजे की फसल बोता है। दूर बैठे दोनों उल्लू भी ये सब देख रहे थे। छोटे, यहाँ के पक्षियों में तो बहुत ही प्रेम है, इन्हें आपस में लड़ाने के लिए कुछ और ही करना होगा। हाँ बड़े, तुम ठीक ही कह रहे हो, आज रात हमें कुछ करना होगा। रात हो जाती है। वो दोनों उल्लू आते हैं। वो मिट्टू तोते के खेत से सारे खरबूजे के बीज निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। फिर एक रोज कबूतर के खेत में तरबूज के बीज उग आते हैं, लेकिन मिट्टू तोते के खेत में कुछ भी नहीं उगता। उगता भी कैसे, सारे बीज तो उल्लू निकाल कर ले गए थे। कबूतर, मेरे खेत में तो अभी तक कोई भी बीज नहीं उगा। मिट्टू, तुम चिंता नहीं करो, 1-2 रोज में तुम्हारे खेत में भी पौधे उग जाएंगे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कबूतर के खेत में तरबूज की बेलें थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन मिट्टू तोते के खेत में खरबूजे का कोई भी बीज नहीं उगा था। शाम को मिट्टू तोता जब घर आता है तो बहुत परेशान था। मिट्टू जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं। हरियाली, हमारे खेत में खरबूजे का एक भी बीज नहीं उगा, सारी मेहनत बेकार हो गई। हरियाली, ये सब रानों और कबूतर ने जानबूझकर किया है कि मुझे खरबूजे की फसल का बोला और खुद कबूतर ने तरबूज की फसल लगाई है। कबूतर मेरा दोस्त नहीं है। अगले रोज मिट्टू तोता अपने नए दोस्त उल्लू के पास जाता है। मेरे खेत में खरबूजे की फसल बिल्कुल भी नहीं हुई, सारा पैसा और मेहनत भी जाया हो गई। दोस्त, अब की बार मैं भी तरबूज की फसल लगाऊंगा। अगर हो सके तो थोड़े पैसे मुझे उधार दे दो, अपनी फसल बेचकर वापस लौटा दूंगा। दोस्त, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना लौटाए तो तुम अपना सारा खेत मुझे दे दोगे। बोलो, मंजूर है? बोलो बोलो। हाँ दोस्त, ठीक है। मिट्टू तोता उल्लू से पैसे लेता है और घर वापस आ जाता है। उसे क्या पता था कि उसकी खरबूजे की फसल ना होने का कारण भी वो उल्लू ही था। ये तोता तो तुम्हारे जाल में फंस गया है, अब इस तोते का खेत तो हमारा ही होगा। थोड़ी दूर बैठी रानो चिड़िया भी ये सब देख रही थी। इसका मतलब ये उल्लू तोते से उसका खेत छीनना चाहते हैं। मुझे किसी भी तरह मिट्टू को ये सब बताना होगा। मिट्टू तोता भी अपने खेत में हल चलाता है और तरबूज के बीज बोता है। दिन गुजरते गए। अब कबूतर और तोते दोनों के खेतों में तरबूज पककर तैयार हो चुके थे। एक रात दोनों उल्लू लाठियां उठाकर कबूतर के खेत में जाते हैं और कबूतर के सारे तरबूज तोड़ कर उसका खेत बर्बाद कर देते हैं। छोटे, इस कबूतर का काम भी हो गया, अब आएगा मजा। ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम करेंगे मजे। वो दोनों उल्लू कबूतर का सारा खेत बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर जब अपने खेत में जाता है तो अपना खेत बर्बाद देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, पता नहीं किस जालिम ने किया। एक बार मुझे पता चल जाए, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ बड़ा उल्लू आ जाता है। ओहो, ये तो सारा खेत ही तुम्हारा किसी ने बर्बाद कर दिया। ये सब कैसे हुआ कबूतर दोस्त? पता नहीं रात को किसने आकर मेरा सारा खेत ही बर्बाद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने मेरा खेत बर्बाद किया। कबूतर दोस्त, तुम भी बहुत भोले हो। अगर तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो तोते की फसल महंगे दामों बिकेगी, तो फायदा किसका हुआ? अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी अपनी लाठी उठाता है और तोते के खेत में जाकर उसके तरबूज तोड़ने लगता है। इतने में मिट्ठू तोता भी आ जाता है। अरे अरे रुको, तुम ये मेरी तरबूज की फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने अपने फायदे की खातिर मेरी तरबूज की फसल सारी खराब कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं। मिट्ठू तोता और कबूतर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वे वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बड़ी मुश्किल से रानो चिड़िया उन दोनों को छुड़वाती है। क्यों लड़ रहे हो दोनों आपस में? एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो। तुम दोनों के खेतों पर किसी की बुरी नजर है। कोई तो है जो तुम दोनों को लड़वाना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनो। फिर रानो चिड़िया उन दोनों को सारी बात समझाती है। छोटे, वो कबूतर और तोता आपस में लड़कर मरेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब ये खेत हमारे कब्जे में होंगे। बड़े, उनको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि तोते के खेत से बीज भी हमने निकाले और कबूतर का खेत भी हमने बर्बाद किया। झाड़ियों में छुपे मिट्ठू तोता, रानो चिड़िया और कबूतर ये सब सुन रहे थे। वो सब झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मेरे खेत से तरबूज के बीज तुमने निकाले और मेरे तरबूज के खेत को भी तुम उल्लुओं ने बर्बाद किया। मारो मारो इन्हें दोस्तों। फिर वो सब मिलकर उल्लुओं की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। उल्लुओं को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और वो किसी और जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमें और हमारे पड़ोसियों को मिलकर रहना है तो ऐसे उल्लुओं से बचकर रहना है। अगर आपको हमारी कहानी, हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।